हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 14 जो कि क्लास 7 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 29 दिसंबर 2021। आज हम अपना हमारा पर्यावरण की बुक से जो हमारा चैप्टर है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया और उष्णकटिबंधीय एवं उष्ण प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। विश्व में सभी स्थान एक समान नहीं होते। कहीं सूखे रेगिस्तान है तो कहीं बर्फीले प्रदेश है तो कहीं गर्म नर्म वर्षावन है। किसी जगह पर रहने वाले लोगों के रहन सहन का तरीका उस स्थान विशेष के अनुसार हो जाता है। आने वाले कुछ कार्यपत्रक में हम विश्व के कुछ प्राकृतिक प्रदेशों उष्णकटिबंध और उष्ण प्रदेश के निवासियों के बारे में पढ़ेंगे। उष्णकटिबंध प्रदेश मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। आइए अमेज़न बेसिन के उदाहरण ले जानते हैं। अमेज़न बेसिन में जीवन भौगोलिक स्थिति, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आप देखिए ये अमेज़न बेसिन पूरा आपको दिखा रखा है। इसमें ये जो अमेज़न बेसिन है ये पार्ट है। भूमध्य रेखा 10 उत्तर से 10 दक्षिण के बीच के भाग को भूमध्य रेखा प्रदेश कहते हैं। अब आप देखिए भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री पे होती है, उससे लेके 10 डिग्री तक, यानी ये वाली लाइन, और इधर से लेके 10 डिग्री तक ये वाली लाइन, इतने पार्ट को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा प्रदेश कहा जाता है। अब अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अमेज़न नदी भी इसी प्रदेश में बहती है, यानी आप देखिए 10 से 10 यहाँ तक, यानी इसी पार्ट में। फिर है ये नदी ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला के कुछ भागों में भी अपवहित होती है। अमेज़न जो नदी है वो पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। अब यहाँ की जलवायु कैसी है? पूरे वर्ष या गर्म एवं नर्म जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, यह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम होता है लेकिन आर्द्रता जो होती है वो वैसी ही बनी रहती है। अब इससे रिलेटेड रोचक तथ्य आपको बता रखे हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहनने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला युद्धों के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेज़न पड़ा। अब सहायक नदियाँ, यहाँ छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। और नदी बेसिन क्या होता है? मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर, यानी ये जो आप समझ लीजिए ये मुख्य नदी है, इसमें छोटी छोटी नदियाँ आ रही हैं तो ये सारी नदियाँ क्या कहलाएंगी? सहायक नदियाँ कहलाएंगी। और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र को पानी को बहकर ले जाती है उसका बेसिन अथवा जल संरक्षण क्षेत्र कहलाता है। यानी यहाँ से नदी आ रही है, यहाँ से ये सहायक नदी, तो इतना जितना भी पार्ट होता है ये बेसिन यानी नदी बेसिन कहलाता है। अब पहला प्रश्न है उष्णकटिबंध प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है? तो आप लिखेंगे तो उससे पहले आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है, अमेज़न नदी की सहायक नदियों का पता लगाइए। तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं। तो अमेज़न नदी की सहायक नदी है मैरानन, जपुरा, पुतिया, उकाइली, पुरुष, मदिरा, तापजोस और जिंगू। तो ये सारी नदियाँ उसकी सहायक नदी। अब पहला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। दूसरा प्रश्न है अमेज़न बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तीसरा प्रश्न है अमेज़न बेसिन की जलवायु को ध्यान में रखते हुए आप किस प्रकार की पोशाक को पहनना पसंद करेंगे और क्यों? तो अमेज़न बेसिन जो है वो मध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नर्म जलवायु रहती है, इसलिए मैं सूती कपड़े पहनना पसंद करूँगी हल्के से। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।